आज का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स, चाहे वो सोमैटिक हो या ऑटोनोमिक, सभी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। पेरिफेरल पार्ट्स के सभी सेंसरी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं तथा सभी मोटर नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकलकर इफेक्टर्स तक जाते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड की बात है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का एक समूह है जो स्पाइनल कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डियों के बीच में रहता है। इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात है तो जहाँ गर्दन समाप्त होता है और मस्तिष्क शुरू होता है, यानी मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग जिसे मेडुला ऑब्लिगेटा बोला जाता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा के सबसे नीचे के भाग से स्पाइनल कॉर्ड प्रारंभ होता है और स्पाइनल कॉलम के सबसे नीचे अर्थात पूंछ के स्थान तक यह फैला हुआ रहता है। एक वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 18 इंच होता है तथा इसकी चौड़ाई लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके दो बीच का भाग और उसके बाहर का भाग, तो बीच का जो भाग है और बाहर का भाग, तो बीच का भाग भूरे रंग का दिखाई देता है और बाहर का भाग उजले रंग का दिखाई देता है। तो बाहर का भाग जो उजले रंग का दिखाई देता है वो इसलिए कि वो न्यूरोफाइब्रिल्स वाले सेल्स से बने होते हैं जिसका रंग उजला होता है, और जो बीच का भाग है वह निश्चल पदार्थ वाले न्यूरॉन से बना हुआ होता है जो भूरे रंग का होता है। स्पाइनल कॉर्ड का अगर एक क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो उजले घेरे के बीच में एक एच आकार या तितली के आकार का भूरा रंग का फोटो दिखाई देता है। तो ये भूरा रंग वाला भाग निश्चल पदार्थ के न्यूरॉन से बना हुआ है और उजला भाग जो है वह न्यूरोफाइब्रिल से बना हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब जो ये स्पाइनल कॉलम है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो पीठ के बीचों बीच होता है, तो इस स्पाइनल कॉलम के 31 डिवीजन्स होते हैं, 31 भाग होते हैं। प्रत्येक डिवीजन को वर्टिब्रा बोला जाता है। तो 31 वर्टिब्रा हो गया। अब प्रत्येक वर्टिब्रा से एक जोड़ा नर्व्स कनेक्टेड रहता है, मतलब 31 जोड़े नर्व्स 31 वर्टिब्रा के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस 31 जोड़ा जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इसमें प्रत्येक जोड़ा में एक सेंसरी नर्व होता है और एक मोटर नर्व होता है। सेंसरी नर्व वर्टिब्रा के डोर्सल रूट से स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होता है, यानी घुसता है। पेरिफेरल पार्ट से जो भी सेंसरी नर्व आते हैं वह स्पाइनल कॉर्ड में आके मिलते हैं, तो ये
डॉर्सल रूट से, वर्टिब्रा के डॉर्सल रूट से मिलते हैं। और जो मोटर नर्व्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पेरिफेरल पार्ट्स में या इफेक्टर्स तक जाते हैं। तो ये वर्टिब्रा के वेंट्रल रूट से निकलते हैं। तो ये 31 जोड़ा जो स्पाइनल नर्व्स है उसमें 31 सेंसरी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करते हैं, तथा 31 मोटर नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। तो इसमें जो 31 जोड़ा है उसमें ये जो गर्दन का क्षेत्र है, इस गर्दन के क्षेत्र में 8 जोड़ा स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, जिसे सर्वाइकल नर्व्स बोला जाता है। उसके बाद गर्दन के नीचे जो छाती का क्षेत्र है, इससे 12 जोड़ा स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, जिसको थोरैक्सिक नर्व्स बोला जाता है। और पेट के क्षेत्र में 5 जोड़ा स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, जिसे लंबर नर्व्स बोला जाता है। और ये जो कमर का क्षेत्र है, इस कमर के क्षेत्र में स्पाइनल कॉर्ड से फिर 5 जोड़ा स्पाइनल नर्व्स कनेक्टेड रहता है, जिसे सैक्रल नर्व्स बोला जाता है। और एक जोड़ा पूंछ के स्थान पर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, जिसे कोक्सियल नर्व्स बोला जाता है। तो इस प्रकार से 31 वर्टिब्रा है और 31 जोड़े नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहते हैं। इस 31 जोड़ा में 31 सेंसरी नर्व्स हो गए जो डोर्सल रूट से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं, और 31 मोटर नर्व्स हुए जो वेंट्रल रूट से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर इफेक्टर्स में जाते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क के नीचे के जो अंग हैं, मतलब गर्दन से लेके नीचे तक के जो शरीर के अंग हैं, वो इन 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के थ्रू बॉडी के सभी अंग जो गर्दन से नीचे के हैं, वो इन्हीं 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स और मोटर नर्व्स, 31 स्पाइनल नर्व्स 31 मोटर नर्व्स से पहले स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो मस्तिष्क से कनेक्ट होते हैं। और शरीर के विभिन्न अंगों से जो भी सूचनाएं हैं वो ये 31 सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क से मोटर इम्पल्स के द्वारा 31 जो मोटर नर्व्स हैं उसके द्वारा इफेक्टर्स में जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट को न्यूरॉन बोला जाता है, और सबसे छोटे फंक्शनल यूनिट को इम्पल्स बोलते हैं। तो सेंसरी इम्पल्स के द्वारा सूचनाएं मस्तिष्क में आती हैं, और मस्तिष्क का आदेश मोटर इम्पल्स के द्वारा काम करने वाले अंगों में जाता है। तो इस प्रकार ये 31 जोड़े नर्व्स के थ्रू गर्दन के नीचे के सभी अंग स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मस्तिष्क से कनेक्टेड रहते हैं। ये सभी नर्व्स
पेरिफेरल सोमेटिक नर्व्स हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो जो अभी मैं बताया कि गर्दन से नीचे के सभी अंग के क्रियाओं का जो कंट्रोल होता है वो होता है। सभी अंगों के क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा, ये 31 सेंसरी नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क करता है। और 31 जोड़ा मोटर नर्व्स 31 सेंसरी नर्व्स और 31 मोटर नर्व्स के द्वारा गर्दन के नीचे के सभी अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क का शरीर गर्दन के नीचे के सभी अंगों का मस्तिष्क से कनेक्शन जोड़ना, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम हुआ। एक काम गर्दन के नीचे के सभी अंगों का मस्तिष्क से कनेक्शन जोड़ने का काम स्पाइनल कॉर्ड का काम है। और दूसरा काम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ये काम स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसका स्पाइनल कॉर्ड से ही नियंत्रण होता है। उन क्रियाओं का ज्ञान मस्तिष्क को तब होता है जब क्रियाएं हो जाती हैं। ऐसे इसका हम अगले वीडियो में अलग से डिटेल में बताऊंगा कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। लेकिन शॉर्टकट में इतना जान लीजिए, जैसे कि कोई गर्म पदार्थ है, अनजाने में उससे मेरा हाथ या पैर टच करता है तो एकाएक उस अंग में पीछे की ओर झटका लगता है, माने डिस्कनेक्ट हो गए उस गर्म चीज से। तो ये क्रिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही हो जाता है, मस्तिष्क का इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता। इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के स्तर पर होता है। इसमें जो सेंसरी नर्व है और मोटर नर्व है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है वह धनुष के जैसा एक आकृति उसमें बनता है। एक मसल्स और रिसेप्टर और स्पाइनल कॉर्ड, इसका जो एक फोटो बनता है वह धनुष के जैसे आकार का बनता है, इसीलिए जिसको रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन के जैसे कि आँख है, आँख का एकाएक कड़ी रोशनी में बंद हो जाना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम अलग से एक वीडियो में कल आपको डालेंगे। फिलहाल आज इसको 2-3 बार रिपीट करके सुनिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो फिर आप इसको हमसे पूछिए, वीडियो कॉलिंग करके या जनरल कॉल करके। इसमें जो भी दिक्कत हो उसको आप पूछिए।